वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं हम लेसन 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब देखो ये जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में ये है कि अगर एक चोर है इसके अंदर और वो दूसरा चोर जो है उसको आके खुद बेवकूफ़ कर देता है, बेवकूफ़ बना देता है और सारा सामान ले जाती है एक लेडी। तो दोनों ही चोर होते हैं। तो इसके अंदर जो है एक स्टोरी है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में आपको इसका बता देती हूँ। इसके अंदर जो है एक होरेस है और वो चोरी करता है क्योंकि उसको वो चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसको बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है और महंगी बुक्स पढ़नी पसंद है, इसलिए वो जो है खरीद नहीं पाता। तो एक साल में एक बार वो ज़रूर चोरी करता है और उन पैसों से फिर साल भर पूरी मतलब हर महीने एक बुक खरीदता रहता है। तो देखो अब ये स्टार्ट करते हैं इसकी स्टार्ट यहाँ से। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। तो कहते हैं कितने बुद्धू होते हैं लोग, मूर्ख होते हैं जो इतने जिनके पास जो है जो ज़्यादा पैसा होता है ना। होरेस थॉट, होरेस सोचता था। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. तो कहता है कि पहले इस घर की पूरी इन्होंने क्या कर रखी है, अपने घर की तो पूरी पिक्चर दे रखी है कि कहाँ पे कमरा है, कहाँ पर क्या क्या है। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ, और ये भी बता रखा है कि हमने पैसा अपना ज्वेलरी कहाँ छुपाई है, ठीक है ना। सेफ कहाँ है हमारी पेंटिंग के पीछे, ये भी बता रखा है। तो देखो आगे क्या है फिर। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स आर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। मगर जब वो ये इस बात सोच रहा होता है तो वो उसको जो है क्या कहते हैं कि उसको एलर्जी होती है फूलों से। तो उसको लगता है कि जो फूल आ रहे हैं ना इनकी खुशबू से उसको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ही बर्ड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। तो वो अपना जो है मुंह जो है अपने रुमाल में वो कर लेता है, बंद कर लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी एक आवाज़ आती है उसको दरवाजे से। व्हाट इज इट, क्या है। अ कोल्ड और हे फीवर। क्या तुम्हें हे फीवर हुआ है, मतलब कि एलर्जी से आ रही है छींकें, या तुम्हें कोल्ड हुआ है। तो क्या बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड। अब वो होरेस कुछ सोच ही पाता, कहता है मुझे क्या है, हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर वो एकदम स्नीज करने लगता है। द वॉइस वेंट ऑन। तभी आवाज़ और आती रहती है। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम इसको कोई ट्रीटमेंट कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें किस पेड़ से एलर्जी है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम अपने सीरियस अबाउट योर वर्क, आप देखो उसको पता है कि तुम वो चोरी कर रहा है, तो उसे कह रही है कि तुम अगर अपने चोरी करने में अगर तुम सीरियस हो चोरी करने में, तो तुम्हें अपने काम को देखते हुए तुम्हें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मुझे आवाज़ सुनाई दी तुम्हारी ऊपर से। तो देखो इसके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ डायरेक्टली। होरेस असेसमेंट ऑफ पीपल। अब होरेस असेसमेंट का ना, होरेस जो है उन लोगों की जो है असेसमेंट करता है जिनके जो अपना घर बता देते हैं कि भाई हमारे घर में ये कमरा यहाँ है। हु हैड कमीशन एन आर्टिकल अबाउट देयर हाउस। जो मतलब अपने घर के बारे में आर्टिकल छपवा लेते हैं कि भाई हमारे घर में कहाँ पे क्या क्या है। इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो सच्ची मुच्ची में मतलब बिल्कुल ठीक है कि वो लोग कैसे होते हैं। वो क्या असेस कर रहा है कि वो फुलिश होते हैं। क्या असेस कर रहा है ऐसे लोगों के बारे में, वो कैसे होते हैं, फुलिश। सो क्या कहेंगे हम इसके अंदर कि होरेस असेसमेंट ऑफ पीपल हु हैड कमीशन एन आर्टिकल अबाउट देयर हाउस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज दे देमसेल्व्स गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर हाउस एंड ऑल्सो मेंशन वेयर द सेफ वॉज। सॉरी वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, इज आएगा। एंड ऑल्सो मेंशन वेयर द सेफ इज, कि सेफ कहाँ पर है। इन दिस वे दे देमसेल्व्स गिव इन्विटेशन to the thieves like him and calls them foolish people। तो वो कहते हैं खुद ही वो इन्विटेशन देते हैं हम जैसे चोरों को, क्योंकि बताते हैं कि भैया यहाँ पे ये सामान पड़ा है। Why is it fair to say that people like Horace cannot afford to have allergies that trigger sneezing? अब देखो ये तो चोरी करता है, अब ये चोरी करता है तो इसको स्नीजिंग होगी तो पता चल जाएगा घर के अंदर कि भैया कोई घर के अंदर घुसा हुआ है चोर। सो हम क्या लिखेंगे, होरेस वॉज अ थीफ। होरेस क्या था, एक थीफ था। चाहे वो कैसी भी चोरी करता था चोरी था ना, तो एक तरह का थीफ ही था ना। तो टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही यूज टू रॉब वंस अ ईयर। फॉर स्टीलिंग ही हैड टू एंटर द हाउस साइलेंटली। अब चोरी करने को जाता तो बड़ा शांति से तो घुसेगा ना, शोर मचा के तो नहीं घुसेगा। बट एज ही हैड हे फीवर, अब उसको हे फीवर था, मतलब एलर्जी थी। ही स्नीज्ड एट द साइट ऑफ फ्लावर्स, और उसको जो है फूलों की उससे क्या हो जाती थी, उसको छींके आती थी, एलर्जी हो जाती थी। एंड ड्यू टू हिज स्नीजिंग, अब उसकी स्नीजिंग की वजह से ही हिज प्रेजेंस आ गया यहाँ पे, हिज प्रेजेंस कुड बी डिटेक्टेड। और अब उसकी स्नीजिंग की वजह से दूसरों को पता चल सकता था कि वो कोई कमरे में है और उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एंड ड्यू टू हिज स्नीजिंग हिज प्रेजेंस कुड बी डिटेक्टेड। आगे देखो, Comment on Horace's reaction on discovering that his presence in the house
has been exposed. When Horace found that his presence in the house has been exposed, he became defensive. तो वो डिफेंसिव हो जाता है, उल्टा अपना बचाव करना शुरू कर देता है, डर जाता है, लड़ना नहीं शुरू कर देता, तो डिफेंसिव हो जाता है एंड एब्सोल्युटली नर्वस हो जाता है. द थॉट ऑफ प्रिजन फ्राइटेंड हिम. अब उसको लगता है वो जेल में चला जाएगा, ये मुझे पुलिस को बुला लेगी तो. एंड ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग द लेडी टू लीव हिम. और रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है लेडी को कि मुझे छोड़ दो. नेक्स्ट आता है, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब देखो इसमें आएगा हमारा इंटीरियर्स, ये मैगजीन है, मतलब इसमें कर सकते हैं तो ट्रू. नेक्स्ट आएगा अगला क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस है. बिफोर ही कुड थिंक वाले में क्या होगा, क्योंकि क्या उसका रिएक्शन कैसा था, स्पॉन्टेनियस, जो हम एकदम कर देते हैं. नेक्स्ट आएगा हमारा डी वाला ऑप्शन इसका, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. तो चोरी कह रही कि अगर तुम चोरी करते हो, तुम अगर अपने काम में सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर को देखना चाहिए. तो ये जो हमारी इसकी बात है ये कैसा है, सरकाज़म है. ठीक है. नेक्स्ट जो है अब इन्होंने कहा है हिंडरिंग. हिंडरिंग का मतलब एक रुकावट, तो ऑब्स्टेकल, तो कई सारे वर्ड्स लग सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, या तो हैम्परिंग भी लगा सकते हैं या इंटरप्टिंग भी लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो इसके बाद है, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉट ओवर गरांज. अब देखो वो पहले जो है सोच रहा था कि अब मैं मतलब जब छोड़ आता है तो कहता अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, तो मुझे दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी. मगर वो ये बात सोच ही रहा था तो अभी कुछ कर ही नहीं पाता, कोई प्लान ही नहीं बना पाता कहीं और चोरी करने का. तो पुलिस उसको पकड़ लेती है. His fingerprints for he had opened the safe without gloves. अब उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिए थे. Were all over the room, और सब जगह कमरे में मिल जाते हैं. And no one believed him when he said that his wife of the owner had asked him to open the safe for her. और कोई इसकी बात को विश्वास नहीं करता है कि जो वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम मालकिन ने ही कहा है लॉकर खोलने के लिए. द वाइफ हरसेल्फ, क्योंकि जो ओनर थी घर की वो कैसी थी, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60. वो तो 60 साल की लेडी थी, ग्रे हेयर्ड थी. सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस. वो कहती है स्टोरी तो नॉनसेंस है क्योंकि वो तो घर पर थी नहीं. ठीक है ना. होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब वो क्या बन जाता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है. प्रिजन में उसको जेल हो जाती है. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. और फिर वो उस लेडी के बारे में जरूर याद करता है जिसने उसको बुद्धू बनाया. वो खुद भी एक चोर थी, मगर वो कहता है वो कैसी थी, चार्मिंग थी, क्लेवर यंग लेडी कहता है. एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको ट्रिक चल दी उसके ऊपर ही. ही गेट्स वेरी एंग्री. अब वो इस बात से बड़ा गुस्सा भी खा जाता है. व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. जब कोई कहता है कि कहते हैं ना कि आप भाई आपस में जो हम प्रोफेशन है, एक ही प्रोफेशन में, तो एक दूसरे के हमारा क्या ऑनर अमंग थीव्स है कि भाई हम एक दूसरे की चोरी नहीं करेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं, है ना. तो देखो इसमें सब दो जो लाइन्स बतानी है, कोई 2 लाइन्स या सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट टुगेदर एग्जाम्पलीफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो देखो हमारा क्या आएगा कॉज में कि पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी. पुलिस ने उसको पकड़ लिया. ठीक है ना. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि कभी उसको चांस ही नहीं मिला कि वो दोबारा प्लानिंग करे चोरी की. नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन में कि वो इलाबोरेट करना है. ऑनर होरेस गेट्स वेरी एंग्री वेन एवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. जब भी कोई इसकी बात करता है तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि तो उसको जो है वो कौन किसने बेवकूफ़ बनाया, उसका बेट्रे किसने किया, उसको किसने ड्यूप किया, एक चोर ने ही कर दिया. तो ऑनर अमंग थीव्स मीन्स दैट थीव्स विल नॉट स्टील फ्रॉम ईच अदर एंड विल नॉट इन्फॉर्म पुलिस अबाउट द अदर थीव. बट होरेस वॉज ड्यूप्ड एंड ट्रिक्ड बाय अदर थीव हु बिफूल्ड हिम एंड टुक ऑल द ज्वेलरी हरसेल्फ. क्योंकि उसको तो एक बिफूल किया गया, उसको ट्रिक किसके द्वारा चली गई, एक थीफ ने ही उसके ऊपर चाल चल दी और उससे सारा पैसा ले लिया. Why is it fair to say that it is ironical that Horace was given library duties in the prison? Horace loved rare and expensive books. For these books he robbed a safe once a year. So it is ironical that he was punished robbing only for books and as a punishment given the duties of a librarian in the prison. जिन किताबों के लिए वो चोरी करता था उसके पनिशमेंट में भी क्या हुआ, उसको लाइब्रेरी का मिला दिया, उसको किताबों के पास ही भेज दिया. सो इट इज़ आयरनिकल. अ वेरी बेसिक मिस्टेक कमिटेड बाय होरेस गेट इनटू इट. तो बेसिक मिस्टेक यही थी कि उसने ग्लव्स उतार दिए थे. अगर ग्लव्स ना उतारता तो उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिलते. तो अ वेरी बेसिक मिस्टेक ऑफ रिमूविंग ग्लव्स फ्रॉम हिज हैंड्स गॉट होरेस इनटू ट्रबल. हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम विच बिकेम एविडेंस ऑफ हिज रॉबिंग.
नेक्स्ट जो है अगला है कि ये जो शार्प टंग्ड होते हैं, कड़वा बोलने वाले, बिटरली स्पीकिंग हम कह सकते हैं, या हार्श स्पीकिंग, है ना। अब नेक्स्ट जो है, द लेडी ऑफ द हाउस कॉल्स होरेस स्टोरी नॉनसेंस बिकॉज ही सेड that the lady of the house has asked him to break the safe, but she was not in the house at that time, so she calls his story nonsense. In what sense was the young lady charming and clever? Young lady was charming as she was pretty woman, and clever in the sense that she trickily befools Horace and takes away the whole jewelry. Any doubt, you can ask me in the comment box. I'm always ready to help you out, but don't forget to like and share my videos. Horace learned from his experience that honor among thieves is a fantasy. Fantasy में हम imagination करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा, पर ये सब कुछ क्या थी? Fantasy थी. So thank you for watching my video.